हाय लेडीज़। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक रिव्यू पाकिस्तान के एक बहुत कंट्रोवर्शियल ड्रामा कह सकते हैं इसको, जो कि है मुअम्मा। और मैं इस ड्रामा सीरियल को स्टार्ट से देख रही हूँ। और साथ ही साथ एक और ड्रामा है जो कि ARY से आता है, शरपसंद। ये दो ड्रामा सीरियल्स हैं जो मैं इस दफ़ा देख रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत टाइम हो गया था कि मैंने जो हमारे मीडिया है ना, उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलने वाले जितने भी सीरियल्स हैं, ड्रामाज हैं, वो देखना स्टॉप कर दिए थे। लेकिन ये दो ड्रामाज जो हैं मुझे पसंद आ रहे हैं। शरपसंद की स्टोरी तो खैर अलग ट्रैक पर है जो कि ARY पर आ रहा है, कभी उस पर बात करूंगी। इस टाइम जो मैं बात करना चाहती हूँ मुअम्मा से रिलेटेड अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है, क्या ये ड्रामा देखना चाहिए। देखें, स्टोरी वाइज अगर मैं कहूँ तो ड्रामे की स्टोरी बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। उसमें मिस्ट्री भी है, उसमें थ्रिल भी है, उसमें इमोशन भी है, उसमें रोमांस भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं उस ड्रामे की पिक्चराइजेशन देखूं तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कह सकते हैं उसको, आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ जाता हुआ भी कह सकते हैं। और सच में मैं बहुत ज़्यादा हैरान कि ये ड्रामा हमारे नेशनल टीवी पर या हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कैसे टेलीकास्ट कर सकता है इस तरह की चीज़ें। तो अगर आती हैं ना दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर तो वो भी बैन कर दी जाती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? रीज़न इसका ये है कि इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस हैं, जिनके गिर्द ये ड्रामा घूमता है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है बेसिकली। ये बहुत ज़बरदस्त है, देखने में आपको मज़ा भी आएगा लेकिन आप शर्मिंदा भी हो जाएंगे। ये ड्रामा आप फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कुछ इसके बोल्ड सीन्स, कुछ इसमें जो सबा हैं जो कि लीड कर रही हैं और जिनका कैरेक्टर है जहां आरा या जीजी जिनको कहते हैं वो, कि आप खुद से शर्मा जाते हैं कि ये चल क्या रहा है। अच्छी भली स्टोरी है लेकिन उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो बड़ा एक वल्गैरिटी की तरफ जाता महसूस हो रहा है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लगता है जब इस तरह की चीज़ें की जाती है ना तो वो टेस्ट किया जाता है कि कितना उस पर ऑब्जेक्शन आता है, कितने लोग उस पर रेजिस्ट करते हैं। तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी। तो बेसिकली जो हमारे ड्रामा मेकर्स हैं, जो हमारे स्टोरी राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट से जो उनके ड्रामाज फैमिली ड्रामा के तौर पर टेलीकास्ट किए जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई बैड इम्पैक्ट ना जाए। और अगर एक फैमिली बैठकर उस ड्रामे को देख रही है तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। चलें जी, ये मेरी कुछ बातें थी। अब हम ड्रामे की स्टोरी की तरफ चलते हैं जो मुझे समझ आई है। सबा कमर एक अकेली औरत, जब भी उससे कोई कुछ कहता है कहती है अकेली औरत होना करना पड़ता है, अकेली होना करना पड़ता है। उसका यही एक अंदाज रहा है। तो सबा कमर का कैरेक्टर जीजी का है जो कि एक घर में रहती है बहुत बड़े, और उसके बेसमेंट में वो हमेशा एक किराएदार रखती है। किराएदार वो रखती है जो कि न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं। न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं, उनका जाहिर सी बात है अपना एक टाइम होता है, अपना एक मोहब्बत होती है, अपना एक बॉन्ड होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर बतौर किराएदार अपने घर में रखती है। इस्लामाबाद में शूट हुआ है, बड़ा खूबसूरत लोकेशन सब कुछ है। और बेसमेंट जो है वहाँ पर वो रेंट पे लोगों को रखती है। अच्छा, फिर क्या था कि जो ड्रामा स्टार्ट होता है वहाँ पर एक मर्द है जिसका नाम जीशान है। बारिश हो रही है और जो जिज्जी हैं वो मरून कलर के ड्रेस में निकल के जाती हैं और घर से बाहर, और ड्रम में से बिल्लियों के बच्चे यानी जो किटन्स होते हैं वो उठाती हैं क्योंकि वो भीग रहे होते हैं। एक लहजा को रुकती हैं, डीप नेक, दुपट्टा सिरका हुआ, जो गला है बैकलेस तकरीबन और उस पर डोरी के साथ उसको बांधा गया। गले में उनके नेकलेस होता है, बारिश का कतरा टपक रहा होता है, कैमरा गले पर फोकस होता है, दिखाया ये जा रहा होता है कि जो मर्द है जीशान उसकी नज़रें वहाँ हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें क्या है, सोचें तो बहुत वियर्ड है। खैर, ड्रामा मैंने देखना स्टार्ट किया कि आखिर ये है क्या, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। तो वो वहाँ से जाती हैं और फिर जो जीशान है वो कहता है जहाँ आ रहा जहाँ आ रहा, और जहाँ आ रहा एकदम से उससे बात करना बंद कर देती है। जहाँ आ रहा जीजी जो है उसकी एक नौकरानी भी है, आसिया, जो नौकरानी कम और ज़रख़रीद ग़ुलाम मुझे ज़्यादा लग रही है। जिस तरह से वो ओबीडियंट है, जिस तरह से कि वो एक वफ़ादार नहीं होता शाह का वफ़ादार, इस तरह से वो मुलाजमा दिखाई गई है। उसका एक शौहर है, एक ही होता है नॉर्मली शौहर, आशिक नाम है।
ये दोनों मियाँ बीवी जो है जहाँ आरा के सर्वेंट्स हैं टोटल। जो आशिक है वो तमाम तर बाहर का काम, जहाँ आरा को पिक एंड ड्रॉप करना, ये तमाम तर चीज़ें कर रहा होता है। अच्छा, जो जीशान है उसकी वाइफ होती है और वो प्रेग्नेंट होती है, उसके यहाँ बेबी डिलीवर होने वाला होता है। अब जीशान जो है वो जहाँ आरा से तवज्जो मांगता है, बट जहाँ आरा उसके साथ बेरुखी दिखाती है। ठीक है, ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होते हैं। एक दिन जो जीशान है वो ड्रिंक करके आता है और घर के बाहर बहुत शोर मचाता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। बीवी निकलती है, हैरत से देखती है उसके मोहब्बत करने वाले शौहर को क्या हो गया। बीवी के साथ भी उसका रवैया बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। यंग सी प्यारी सी लड़की होती है, तो ना वो उसको ले जाती है। आशिक जो ड्राइवर होता है वो उसको संभालता है और बेसमेंट में ले जाकर छोड़ता है। जो आसिया है मुलाजिम, वो जीजी के पास बैठी होती, कहती कितना बुरा किया ना जीशान भाई ने, और कितना बुरा लग रहा है भाभी के लिए। तो कहती क्या बुरा लग रहा है, वो उसके शूज़ उतार रही है, सर दबा रही है, उसका ख्याल रख रही है। तो कहती है आपको कैसे पता। तो जहाँ आरा कहती है अरे भाई यही होता है, औरतें इसी तरह की होती हैं, मर्दों का कसूर माफ़ कर दिया करती हैं। फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, जहाँ आरा पर वो डायरेक्ट आता है ना, जो जीशान है वो उसके ऊपर ना पिन पॉइंट करता है और उससे कहता है तुम जब तक हमारी नज़रों तक तमाम तर बातें थी सब कुछ ठीक था, मैंने इजहार कर दिया तो तुम इस तरह से उखड़ गई। वो उसको फ़ौरन से घर खाली करने का नोटिस भेजती है। बीवी नाराज़ हो जाती है। जिज्जी जो है ना उसकी बीवी से भी बड़ी अच्छी बातचीत होती है। बीवी को वो शोहर के ख़िलाफ़ कर देती है, टोटली शोहर के ख़िलाफ़ कर देती है कि बीवी टोटल जो कल्प्रिट है वो अपने शोहर को समझने लगती है। खैर जी, बीवी अपना बैग लेकर चली जाती है और जहाँ आरा जीशान को अरेस्ट करवा देती है और जो जीशान है ना वो लॉकअप में बंद हो जाता है। खैर जी, उसके बाद क्या होता है, जहाँ आरा ही अपने वकील के थ्रू उसकी जो बेल है वो करवाती है और उसके बाद यहाँ पे जो लड़की है उसके घर बेटे की विलादत हो जाती है। वो अपने शौहर को मना कर देती है तुम नहीं आओगे देखने, और इस तरह के मामलात चल रहे होते हैं। जो उस लड़की के माँ बाप होते हैं, माँ स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा ना एक तजस्सुस में होती है, क्यूरियोसिटी में होती है, और माँ जो है वो ये कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अकल से काम लो, अपना घर बर्बाद मत करो। लेकिन जो लड़की है वो कहती है नहीं नहीं, जीजी जो है वो बिल्कुल ठीक है और सारा कसूर जो है वो जीशान का है। माँ कहती है जब तक औरत खुद मौका ना दे तब तक मर्द की हिम्मत नहीं होती। एक बार वो आगे जाएगा, दूसरी बार जो है वो उसको अगर झड़क देगी तो मर्द की हौसला शिकनी होगी। ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि जो जहाँ आ रहा है वो उसको प्रॉपर सपोर्ट करती है और उसको बताती है। दोबारा से जीशान उसके घर आता है बेल होने के बाद और उससे बात ही कर रहा होता है ना जहाँ आरा से, कि जहाँ आरा एक झटके से पीछे गिरती है। देखने वालों को ये लगता है कि जो जीशान है ना उसने उसको धक्का दिया है। फिर जीशान को आशिक मारता है और दोबारा से वो लॉकअप हो जाता है। फिर जो आशिक होता है ना मुलाजिम, वो अपनी बीवी आसिया से कहता है, जो कि मुलाजमा होती है, कि एक बात बताऊं। तो अच्छा, जो आसिया का सेटअप दिखाया है वहाँ दोनों के बेड्स अलग लगे हुए हैं। आसिया का बेड अलग लगा हुआ है, जीशान का बेड सॉरी आशिक का बेड अलग लगा हुआ है। और जिजी इन तमाम तर चीज़ों को देख रही है। कैसे देख रही है ये एक बड़ा सवाल है। तो आसिया का जो मोबाइल है कीपैड वाला वो बजता है। जीजी कहती है फ़ौरन से ऊपर आओ। तो आसिया कहती है एक मिनट। तो वो जो उसका शौहर होता है ना आशिक, वो कहता है कि जीजी जो है ना वो खुद गिरी थी, जिशान भाई ने धक्का नहीं दिया था। कहती है चुप कर जा, तू कैसी बातें कर रहा है, जीजी बहुत अच्छी है, ये है वो है। खैर आसिया ऊपर जाती है, कहती है उसकी जो मालकिन होती है जीजी, वो कहती है अगर कि तुमको इस घर में काम करना है, यहाँ पर रहना है, तो फिर अपने आँख कान बंद रखने होंगे, अदरवाइज तो तुम जा सकते हो। मैं ऊपर जा रही थी कपड़े जो तुमने फैलाए थे ना उनको तारों से उतारने, कि मैंने तुम लोगों की बात सुन ली, ताकि उसको शक ना पड़े कि आखिर जीजी को पता कैसे चल गया। चलो भाई, ये तमाम तर सिलसिले होते हैं और होते हुआते यहाँ पर जो दोबारा से उस लड़के की बेल करवाई जाती है और वो उसको कॉल करती है उसकी वाइफ को कि देखो तुम्हारा शौहर आया था और इस तरह आकर उसने ना बदतमीजी की है। तो बिल्कुल उसका ना ब्रेन वॉश कर देती कि तुम तलाक ले लो, और फिर वो लड़की तलाक ले लेती है। तलाक के बाद उसका वो खर्चा भी उठाती है जी जी। फिर क्या होता है भाई, एक और किराएदार जो है ना वो ढूंढा जा रहा होता है कि अब नया किराएदार। एक फैमिली आती है, थोड़ी बड़ी होती है, वो आती है घर में। तो जो स्टेट एजेंट होता है वो कहता है कि आपको ना ये पूरा जो घर है बेसमेंट वाला, ये आपको फर्नीचर के साथ मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कलर का मिरर लगा हुआ है ना ये यहाँ से हटा दो, हमें पसंद नहीं है। तो जी जी ये तमाम तर चीज़ें पता नहीं कैसे सुन रही होती है। वो कहती है फ़ौरन से कि हमें नहीं चाहिए ये वाला जो मतलब किराएदार हैं, आप इनको ना मना कर दें, हमें छोटी फैमिली चाहिए। खैर वो 4 अफराद होते हैं, कहते हैं हमारी छोटी फैमिली तो है, बट जीजी डिनाई कर देती है। एक तो वो न्यूली वेड कपल नहीं होता, दूसरा उसके मुताबिक नहीं होता। खैर यहाँ तक कहानी चलती रहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो रहा क्या होता है। क्या जीजी इसलिए जीशान और उस लड़की की तलाक करवा देती है,
कि ज़ीशान बेवफा होता है। पहला थॉट ये बना इस कहानी का, है ना, कि शायद ये है कि ये मर्दों की लॉयल्टी चेक करती है। लेकिन फिर क्या था कि एक और किराएदार आते हैं, दोनों मियाँ बीवी होते हैं, और कैरेक्टर जो है, क्या नाम है लड़की का, नाम मैं भूल गई हूँ, जहन से निकल गया, बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। और जो लड़का है वो सबूर अली का शौहर है शायद, कि हाँ, अली अंसारी, और उसकी एक्टिंग बड़ी कमाल है, बड़ी कमाल एक्टिंग, जानदार एक्टिंग की है। तो ये लोग आते हैं अब्बासी करके ना, उस आर्टिस्ट का नाम है, जहन से निकल गया, जो लेडी आर्टिस्ट है। अच्छा, हिना रिजवी उसकी माँ बनी है, और उस लड़की का भी मैका दिखाया गया। और उसकी माँ जो है वो बड़ी प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी के हवाले से। वो कहती है दामाद पर अपने पूरी तरह निगाह रखो, और मेरी ही बहन का बेटा है, मुझे पता है किस तरह का है, और वो जो बातें कहे तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं करना, ये वो, खैर जी। तो ये लोग जो है घर में आ जाते हैं, और इनको बतौर किराएदार रख लिया जाता है अपने घर में। वो कुछ किराया कम करने को कहते हैं, तो कहती है ठीक है, अगर किराया कम होगा तो ये वाली फैसिलिटी, और ये वाली फैसिलिटी नहीं तो वो वाली फैसिलिटी, उनको वो रख लेती है। उसका नया जो शिकार है वो फंस जाता है, आ जाता है। अब क्या है, इस बीच एक और यहाँ पर सिलसिला दिखाया जाता है कि जो जिजी है वो गरीबों की मदद भी करती है, लेकिन जो ड्रेसिंग है बहुत बोल्ड, स्लीवलेस स्टेप वाला ब्लाउज, साड़ी का आंचल, बाजू पर वो जो बांधते हैं बाजू बंद, और वो आशिक के साथ जाती है, शादी अटेंड करती है, लिफाफा देकर आती है, एक तरह से हेल्प कर रही होती है। जो मोहल्ले वाले होते हैं, कहता देखा, जो पहले खिलाफ होते हैं, कहते हैं कहाँ गई थी तुम्हारी मालकिन, तो कहते हैं हमारी मालकिन ने मना किया, जीजी ने मना किया। कहते हैं बताओ ना कहाँ गई थी, तो आशिक बताता है, कहता है कि इस तरह से हमारी मालकिन जो है वो शादी करवा रही थी। तो कहता है देखा, बड़ी नेक औरत है और तुम लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। खैर, ये तमाम तरह सिलसिले चलते हैं। अब क्या है, जो कपल आता है नया, वो कहता है कि ये बड़ी पुरस्कार सी लग रही है खातून, और इस तरह से और उस तरह से ये दोनों बात करते रहते हैं। और फिर क्या है कि वो इनको खाना भेजती है और इनको मॉनिटर करती है। होता क्या है, जीजी के कमरे के अंदर से एक खुफिया कमरा बना हुआ होता है, जहां पर बेसमेंट में ही वो कमरा होता है, और वहां से जो मिरर है ना, अदर साइड से लाउंज का, वो किराएदारों का पूरा मंजर देख रही होती है, वो क्या बात करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वहां से वो चेक रख रही होती है। और जहां उनके मुलाजमीन का सिलसिला है, तो वहां पर उसने कैमरास लगाए हुए होते हैं, और वो एक एक पॉइंट, एक एक मूव उनका देख रही होती है ना। इसलिए जो आशिक और आसिया हैं, दोनों के बेड अलग हैं, एक बेड पर सोते तो फिर मुश्किल हो जाता जीजी के लिए। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। ड्रेसिंग बहुत बोल्ड है। फिर क्या करती है जीजी, जो अब तक की एपिसोड्स आई हैं उसमें पता चलता है कि जो जीजी का पास्ट है ना, वो कुछ इस तरह से था कि वो एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन एक और आदमी जो बड़ा असर रसूख वाला होता है, वो कहता है शाम तक जो बारात है वो आएगी और तुम्हें शादी करनी है", और इस तरह इसकी उससे शादी हो जाती है। पता नहीं वो लड़का कहाँ जाता है, जो इसका कज़न होता है, जो इससे एक पसंद का मामला होता है। वो तमाम तर चीज़ें अभी सस्पेंस में। फिर क्या था जी, कि जीजी जो है वो मिरर के सामने बैठ के रेडी होती है, उनका नया शिकार आ जाता है, अच्छे से तैयार होती है, और इस तरह उस आदमी को भी अपने दाम में फंसा लेती है। जो ये लड़का होता है ना, इसको बुलाती है, इसको खाना भेजती है। सबसे पहले खाने में ना ये कुछ मिक्स करती है, ऐसा मेडिसिन, कुछ ऐसी चीज़ ऐड करती है जिससे खाने वाला मबहूत हो जाता है, वो बस इसके जायके का ना शिकार हो जाता है। अच्छा, जो जीजी है वो केक भी डिलीवर करती है बनाकर, और उसमें भी कुछ ऐसा डालती है कि उसके केक्स की अलग ही पॉपुलैरिटी होती है। खैर जी, लोग यहाँ पर ये चहमगुइयाँ करने लगते हैं कि जो जीजी है ना, वो अपने घर में इस तरह के किराएदार रखती है जो कि न्यूली वेड कपल्स होते हैं। खैर, उसके बाद एक टाइम आता है, जो न्यू कपल आया होता है, उसमें जुनैद जो है वो हस्बैंड का नाम है, और मायरा जो है वो वाइफ का नाम है। तो ये जो है ना, इसके फादर की तबीयत ख़राब होती है मायरा की, और वो वहाँ चली जाती है। अब क्या है, जीजी उसको खाना भेजती है, मिरर से देख रही होती है, और वो बिल्कुल ना बौला रहा होता है, इसके ना बिल्कुल इश्क में पागल खिंचा चला आता है। पत्ती है, चाय है, जू माने बातें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और इस तरह इनका मिलना मिलाना हो जाता है। वाइफ जो है वो ताकीद करके जाती है कि तुम्हें खाना जो है वो रेस्टोरेंट से खाना है, और यहाँ से तुम नहीं खाओगे जीजी के यहाँ से लेकर ना। वो कहता है ठीक है भाई, खा लिया तो क्या है। उसने कहा बस मैंने कह दिया ना कि मेरी एब्सेंस में तुम ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। उसके बाद जीजी के हाथ तो खुला शिकार लग जाता है, जीजी खाने पे खाना भेजती है, और इस तरह उसको अपने दाम में फंसाने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है कि जो लड़की है वो, उसकी माँ कहती है कॉल करो किधर है तुम्हारा हस्बैंड, तो कॉल करती है,
तो वो जीजी के पास ही होता है, खाना खा रहा होता है। कहती खाना कहाँ से खाया? तो कहता है मैंने जो खाना है ना वो रेस्टोरेंट से खाया। कहा चलो ठीक है, तुम रात में मुझे लेने आ जाना। कहते हैं चलो ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगा रात में। मीनवाइल ये तमाम तर चीज़ें जो जीजी है वो देख रही होती है मिरर से और मुस्कुरा रही होती है ना, जो उसके कमरे में लगा हुआ होता है। इस वक्त क्या होता है कि जो इनकी मुलाजमा है आसिया, वो क्या करती है कि वो जीजी उसको कहती है अगर जीजी मर भी जाए ना, उसका जनाजा भी हो जाए, तो आसिया तुम्हें इस कमरे में नहीं आना, इस सीक्रेट रूम में नहीं जाना। और आसिया वहाँ चली जाती है और जब देखती है तो बिल्कुल हैरान कि ये क्या, वो उस पर तमाम तर चीज़ें खुल जाती है कि इस तरह जीजी किराएदारों का घर बर्बाद करती है, उनको मॉनिटर करती है। जब वो ऊपर आती है तो बस जीजी कहती है तुम कहाँ गई थी, तुम्हें मना किया था। उसको मारती है, उसका बाल पकड़ती है। और जो जीजी का पॉस्चर होता है बैठने का, वो जिस तरह से बैठती है वो बड़ा वियर्ड है। बस टांगे खोलकर अजीबी तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी वियर्ड, इतनी वाहियात हैं। गला बहुत वियर्ड, एकदम दुपट्टा का सरकना, और जो मर्द औरत का एक होता है ना रिश्ता, उसको जिस तरह से दिखाया गया है। नॉट नेसेसरी आप फैमिली टीवी पर अगर कोई इशू रेज भी करें तो उसको पूरा इस तरह से बेहयाई के साथ पिक्चराइज कर दें। वो बेहयाई पिक्चराइज किए बगैर भी आप बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं, ड्रामे को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, ये चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लगी है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है और नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मैं आपसे फिर कहूँगी स्टोरी कमाल है, लेकिन जो तरीका है वो बहुत गलत है। इस तरीके को स्टॉप होना चाहिए। खैर, मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर क्या होता है जनाब कि जो लड़का होता है जुनैद, वो जो है जीजी के घर दोबारा आता है और जीजी उसको चाय के लिए बुलाती है। इधर जो इसका घर होता है उसमें कॉल पे कॉल बज रही होती है। बीवी को कहता है ये कि ठीक है मैं जो है ना मीटिंग में जा रहा हूँ और मैं तुम्हें थोड़ा देर में लेने आऊँगा। लेकिन जो बीवी की माँ होती है यानी लड़के की सास, वो कहती है चलो कार ड्राइव करके आती है, अभी हम देखते हैं। और कार को आता ना ये जीजी ऊपर से देख लेती है, कहती है तुम्हारी वाइफ आ गई। कहता है वो अब क्या होगा, अब क्या होगा? कि डर गए तुम, अभी तो तुम इतने दावे कर रहे थे। कहता है नहीं। कहती तुम बैठो, यहाँ से जाओगे तो शक पैदा होगा। अपनी मुलाजमा को कॉल करती है। मुलाजमा बेचारी डर जाती है, उसको ना डरा धमका के रखती है। वो बिल्कुल एक बेदाम का गुलाम है, पता नहीं क्यों है। आशिक कहता है क्या हो गया, कुछ छुपा रही है। बस वो आशिक को दरवाजे पे भेजती है और मुलाजमा को कहती है अंदर से इसके घर से खाने का बर्तन लेकर आओ, इसका वॉलेट और मोबाइल लेकर आओ और एक निशान नहीं छोड़ना। खैर, माँ बेटी आती हैं, मायरा और उसकी माँ पूरा घर देखती हैं जासूसों की तरह। कहती है अम्मी आप तो बिला वजह शक करती हैं, वो मीटिंग में ही गया हुआ है, कार का टायर पंक्चर है इसलिए उसने बताया था सुबह। और ये तमाम तर सिलसिले, वो बाय कार नहीं गया, वो ऐसे ही गया होगा, कोई राइड करके गया होगा। ये तमाम तर सिलसिले होते हैं। माँ जो है वो चली जाती है, लेकिन कहती है मेरी बात का यकीन करना और अपने शौहर पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना। ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होते हैं। और उसके बाद क्या था, जो जीजी है वो उसको तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। ये लो तुम्हारा वॉलेट, ये लो तुम्हारा मोबाइल, तो अब अपनी वाइफ को कहो कि मीटिंग में हूँ। तो कहता है मैं मीटिंग में हूँ, घर सेम घर से बैठकर ये तमाम तर चीज़ें कर रहा होता है। फिर वो उठकर जाने लगता है तो कहती है क्या हुआ, मीटिंग नहीं करेंगे? और मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही होती है। खैर, ये तमाम तर सिलसिले हो जाते हैं। उसके बाद जो ये अपने घर आता है लड़का ना, तो वाइफ कहती है कि आपने खाना कहाँ से खाया? तो कहता है रेस्टोरेंट से खाया, इस तरह किया। तो फिर क्या होता है कि ना उसको टेबल के नीचे ना चिकन की लेग पीस की हड्डी मिलती है। तो वो वाइफ उठाती है शक से। तो इतने में एक कैट आती है, कहती है ओ गॉड ये लाइए, मैं तो समझी कि आपने खाया होगा। इस तरह वो फिर बाल बाल बच जाते हैं। खैर जी, जो लड़की है वो प्रेग्नेंट होती है, ये न्यूज़ सुनाती है अपने हस्बैंड को। हस्बैंड खुश होता है और इस तरह इनका एक मी टाइम गुजरता है। ये तमाम तर चीज़ें सिलसिले चल रहे होते हैं। और जो जहाँ आ रहा है वो इन पर चेक रख रही होती है, इनकी बातें नहीं सुन रही होती, बेसिकली वो देख रही होती है इनके दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो मायरा है वो मिठाई लेकर जाती है जीजी के घर। कि वो कहती किस चीज़ की मिठाई है? तो कहती है आप पहले मुंह मीठा कीजिए। कहती तुम बताओ। तो कहती है कि ना 2 से 3 होने वाले हैं। कहती मतलब? तो वो बोलती है कि माँ बनने वाली है वो लेडी माहिरा। तो एकदम जीजी शॉक्ड हो जाती है, उसका चेहरा एकदम उतर जाता है। उधर से जो वो फ़ोन करता है ऑफिस से ना जुनैद जीजी को कॉल करने के लिए, क्योंकि जीजी ने उसको अपना नंबर दिया होता है। तो जीजी कहती है कि आज के बाद तुम इस नंबर पे कॉल मत करना, हमारा तुम्हारा कोई राब्ता नहीं है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो जीजी है ना बेसिकली उसको वो मोहब्बत, वो अटेंशन, वो प्यार अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। पहला फेज़ जो था ड्रामे का वहाँ से ये था कि जो जीजी है वो सिर्फ मर्दों की लॉयल्टी चेक करती है। लेकिन यहाँ से ये पता चला कि जब वो ये देखती है कि मर्द अपने जो बीवी है उसकी तरफ भी एक झुकाव रखता है, उसकी एक मोहब्बत है
और उसका जो प्यार है वो अपनी वाइफ के लिए भी, तो ये बात जीजी से बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो अभी तक समझ में आया है वो इस तरह से है कि ये जो लेडी का कैरेक्टर है जहां आरा या जीजी, ये इस तरह का है कि एक तो ये किसी भी नौब्याहता जोड़े को हंसता बसता नहीं देख सकती, क्योंकि इसकी अपनी लाइफ में ट्रॉमा होता है, इसकी अपनी मैरिड लाइफ नहीं स्मूथ चल रही होती। इसका शौहर जो दिखाया है वो दिखाया है कि वो जेल में बंद है, वो कह रहा है कि तुम अपील करो कोर्ट्स के अंदर, और ये जाती है तो बिहाइंड द बार से वो इसका गला पकड़ लेता है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ जो है ना वो दिखाई जा रही है। तो ये तमाम तर सिलसिला है अभी तक का। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जीजी जो है वो जो पहले वाला कपल होता है उस लड़की से मिलने जाती है तो उसकी माँ कहती है जीजी से कि जो आपके नए किराएदार आ गए अब उनकी तलाक अब कब करवा रही हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े इंटरेस्टिंग है, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो एक ड्रेसिंग है जहां आरा जीजी की बहुत बोल्ड है, सीन्स बहुत बोल्ड है, जो कि फैमिली ड्रामे की हेडिंग में बिल्कुल भी नहीं आते। इसको बेटर तरीके से टेलीकास्ट किया जा सकता था। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो हमारे नाक़दीन हैं वो क्या राय देते हैं। लेकिन फिर कहूँगी स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है, माशरे में इस तरह के जो किरदार हैं वो भी पाए जाते हैं और इस जहनीत के लोग भी होते हैं। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।